हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अतिथि तुम कब जाओगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान? तुम जिस सोफ़े पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज़ दिखाकर बदल रहा हूँ। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा कर एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने नहीं रुके जितने तुम रुके। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था, फिर भी मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबर की तरह खींचेगी। हमने कभी सोचा न था। सुबह तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं। मतलब यह कि जब तक कपड़े धुल कर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। कपड़े धुल कर आ गए और तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदल चुकी और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने को चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविकोल लगाकर मेरे घर में आए हो। पत्नी पूछती है कब तक रहेंगे। जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। जब यह प्रश्न पूछती है मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ वो चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वो किसी और के घर में रहते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। मेरी रातों को अपने खर्राटे से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज़्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है कि वह दर्शन दे और लौट जाए। तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली पर उतरूँ। तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो
इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।